विधानसभा चुनाव में सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार बनते दिखाई दे रही है। सवाल उठते हैं कि दिल्ली का सीएम कौन? दिल्ली बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी चुनाव जीतने पर सीएम चेहरा बना सकती है। आइए आज आपको 3 ऐसे नामों के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे पहला नाम मनोज तिवारी, पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा। उन्हें दिल्ली प्रदेश की जिम्मेवारी भी संभाल चुके हैं। 3 बार से सांसद भी हैं। बीजेपी दिल्ली में इन्हें मुखरता पूर्वक आगे रखती है। इस वजह से पार्टी अगर जीतती है तो इन्हें सीएम बना सकता है। दिल्ली की रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है विजेंद्र गुप्ता। पिछली 10 वर्षों से बीजेपी की धाकर नेताओं में अपनी पहचान बनाई है। इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका में निभाई है। गुप्ता की पकड़ पार्टी में मजबूत और संगठन के करीब मानी जाती है। इसलिए बीजेपी की सरकार बनती है तो इनके ऊपर भी दांव खेल सकती है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस चुनाव में बहुत ही मेहनत किया है। का नाम भी दिल्ली बीजेपी में बड़े नामों में शामिल है। अगर दिल्ली में पार्टी जीतती है तो इनके योगदान को भी सराहना किया जाएगा। इनको भी सीएम चेहरा बना सकती है। हालांकि ये बस एक कयास भर ही है। इसका फैसला आला कमान के हाथों में है। दिल्ली विधानसभा में 156 करोड़ वोटर्स हैं। 8 फरवरी को काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर किसी और की सरकार। हालांकि एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पूरे चुनाव के दौरान बड़ा सवाल उठ रहा था कि मुस्लिम वोटर्स किसको वोट करेंगे। 2020 में हुए दंगे के बाद मुस्लिम वोटर्स आपको छोड़कर कांग्रेस की ओर लौटेंगे, यह लगातार सवाल पूछा जा रहा है। मेट्राइज के सर्वे के अनुसार मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस से अधिक बीजेपी को चुना है। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार 67% वोट दिए हैं। 9% वोटर कांग्रेस को चुना है तो वही 11% मुस्लिम वोटर्स बीजेपी का दामन था। दिल्ली चुनाव में तकरीबन 60% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव परिणामों के अनुमानों को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल का रिपोर्ट सामने आ चुका है। अब तक की जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है तो वहीं आम आदमी पार्टी को दूसरा सबसे बड़ा दल दिखाया गया है। एग्जिट पोल का अनुमान सही साबित हुई तो बीजेपी की 26 साल बाद दिल्ली में सरकार बन सकती है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 और बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी गई है। चाणक्य के अनुसार आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें, बीजेपी को 39 से 44 सीटें दी गई है। पीपल प्लस ने बीजेपी को 51 से 60 सीटें, कांग्रेस को 0 और आपको 10 से 19 सीटें दी है। लेकिन वी प्रिसाइड और माइंड प्रिंक आपको 52 से 56 सीटें, बीजेपी को 18 से 23, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें दी है। साथ ही आपको बताते चलूं कि एग्जिट पोल हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। इस पे कोई टिप्पणी न करते हुए फरवरी का इंतजार करें और कमेंट करके जरूर बताएं दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़पेपर लाइव।